नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू के त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुके, कैसे दर्शन करें, कहां घूमें और कुल खर्चों के बारे में A to Z ये पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। और माता के दर्शन के बाद आप 100 किलोमीटर के रेंज में आसपास कहां घूम सकते हैं, इसके बारे में मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। और अब चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में। माता वैष्णो देवी के भवन में माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती जी पिंड के रूप में विराजमान है, जिसे वैष्णो देवी का रूप माना जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर कब जाए। वैसे तो वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है, इसलिए आप यहाँ पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में मई से जून और नवरात्रि के समय सीजन होने की वजह से यहाँ श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ लगी रहती है। मंदिरों की भव्य सजावट आपको देखने को मिल जाएगी और मानसून के दौरान यहाँ जाने से बचना चाहिए, क्योंकि बारिश में यहाँ यात्रा करने के जोखिम कारक बार बार होने वाली भूस्खलन शामिल है, जिससे यात्रियों को माता के दर्शन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि वैष्णो देवी में यह ऑफ सीजन होता है। तो दोस्तों अब बात करें कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। वैसे तो वैष्णो देवी मंदिर आप बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुँच सकते हैं। दोस्तों अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको जम्मू तवी रेलवे पर उतरना पड़ेगा, जो कटरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही मां वैष्णो देवी का निकटतम रेलवे स्टेशन कटरा रेलवे स्टेशन है। कटरा पहुंचने के लिए दिल्ली के साथ साथ देश के कुछ अन्य शहरों से भी ट्रेन की सुविधाएं उपलब्ध है। और अगर आपको अपने शहर से कटरा जाने के लिए ट्रेन ना मिले तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं और यहाँ से आप बस या टैक्सी से कटरा तक बहुत ही आराम से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते कि आप यहाँ प्लेन से कैसे पहुँचे। तो दोस्तों यदि आप प्लेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट पठानकोट है, लेकिन यहाँ कुछ ही फ्लाइटें रुक पाती है। इसलिए अगर आपको फ्लाइट से वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए पठानकोट का टिकट ना मिले तो आप फ्लाइट से चंडीगढ़ या अमृतसर उतर सकते हैं और वहाँ से ट्रेन से या बस के माध्यम से कटरा पहुँच सकते हैं। और यदि आप बस से जा रहे हैं तो कटरा जाने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों से बस की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके द्वारा आप कटरा तक बहुत ही आराम से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के विभिन्न शहरों से भी कटरा के लिए डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी। तो दोस्तों अब बात किया जाए यहाँ पर रुकने की क्या क्या सुविधाएं हैं। दोस्तों मंदिर में दर्शन के बाद आप वहाँ के डोमेट्री में रात को ठहर सकते हैं, जिसका किराया एक दिन का लगभग 150 रुपए से 170 रुपए के आसपास रहता है। और भवन के आसपास श्राइन बोर्ड रूम और कुछ निजी होटल्स की सुविधाएं आप सभी को मिल जाएंगी, लेकिन इसका एक दिन का किराया लगभग 400 से लेकर के 1000 रुपए तक होता है। इसके अलावा आपको कटरा में और भी बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन इन सभी का चुनाव आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। और यदि आप किसी जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप ट्रेन, प्लेन, बस और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कैसे करें। तो दोस्तों दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले RFID कार्ड लेनी होगी, जिसके बिना आप बाणगंगा के आगे का सफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब यात्रा पर्ची की जगह पे RFID कार्ड दिया जा रहा है, जिससे आपको ट्रैक किया जा सके। इसलिए ये कार्ड लेना बहुत ही जरूरी होता है। और पंजीकरण काउंटर पे आपको आपका आधार कार्ड दिखाना होता है, जिससे आपको RFID कार्ड मिल सके। और दर्शन के बाद आपको ये कार्ड वापस देना होता है। दोस्तों ये नियम पहले नहीं था, 2022 में ये नया नियम लागू किया गया है। और माता वैष्णो देवी की चढ़ाई जो है वो कटरा से शुरू होती है, जहाँ से आप सभी को धाम में पहुँचने के 2 मार्ग मिल जाएंगे। सबसे पहला मार्ग है बाणगंगा, जो कि धाम से 12 किलोमीटर दूर है, और दूसरा मार्ग है तारकोट, जो कि धाम से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मार्ग बहुत ही सुनसान वाला है, यहाँ पे पैदल यात्री आपको ज्यादा मिलेंगे। यदि आप बाणगंगा वाले मार्ग से जाना चाहते तो आपको इस मार्ग में घोड़े, खच्चर, पालकी, बहुत सारे साधन आपको इस मार्ग में मिल जाएंगे। यहाँ पर घोड़े का रेट 700 रुपए लगभग है और पालकी का रेट लगभग 3000 रुपए है। यहाँ आपको गुलशन लंगर भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप आराम से फ्री में भोजन कर सकते हैं। और यदि आप तारकोट वाले मार्ग से माता के धाम में पहुँचना चाहते हैं तो इस मार्ग में आपको पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यह मार्ग सिर्फ पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए नया मार्ग बनाया गया है। और पैदल यात्रा के दौरान अगर आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है तो रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप सभी को मेडिकल की सुविधाएं मिल जाएंगी, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होती है। और ये दोनों ही रास्ते अर्धकुमारी तक मिल जाते हैं, तो आप इन मार्गों का चुनाव अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता
बताऊंगी कि आप बाणगंगा रास्ते से कैसे भवन तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आप कटरा से 1 किलोमीटर चलकर बाणगंगा पहुंच जाएंगे। यहाँ पर माता वैष्णो देवी ने बाण चलाकर अपने केश धोए थे। यात्री यहाँ पर स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ से चलकर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चरण पादुका मिलेगा, जहाँ पर आप सभी माथा टेक कर जय जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर 3.5 किलोमीटर की दूरी पर अर्धकुमारी गुफा मिलेगी, जहाँ पर माता रानी ने 9 महीने छिपकर तपस्या की थी। इसे गर्भगृह भी कहा जाता है। यहाँ सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे आरती होती है। आप आरती में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे दर्शन करने के लिए लगभग 5 से 7 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर रुकने के लिए आप सभी को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आप यहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से रूम और डोमेट्री ले सकते हैं, जिसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं। और अगर आपको रूम और डोमेट्री नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर श्राइन बोर्ड से 100 रुपए में कंबल लेकर के बाहर भी आराम कर सकते हैं और कंबल लौटाने पर आपके 100 रुपए रिटर्न कर दिए जाएंगे। और अब बात करते हैं गर्भगृह में दर्शन करने की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैच में भेजा जाता है। आपको यहाँ पर टोकन दिया जाता है। आपका नंबर आने पर आपको दर्शन के लिए भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुफा बहुत ही सक्रिय है। एक साथ यहाँ पे दर्शन नहीं हो पाता है। तो अगर आप सामान्य दिनों में आ रहे हैं तो आप यहाँ पर 4 से 5 घंटे का समय देकर के दर्शन करते हुए आगे बढ़े। लेकिन अगर आप नवरात्रि के समय आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर 12 से 13 घंटे का समय लगता है। तो इसलिए आप टोकन कटाकर लौटते समय दर्शन करें। तो अब बात करते हैं भवन तक पहुँचने की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भवन तक पहुँचने के लिए बहुत सारे साधन मिल जाएंगे, जैसे घोड़े, खच्चर, पालकी। यहाँ पर आपको बैटरी कार भी मिल जाएगा, जिसका किराया 300 रुपए प्लस GST पर पर्सन है। खच्चर और घोड़े का किराया लगभग 500 रुपए है। पालकी का किराया लगभग 1500 रुपए है। अर्धकुमारी से भवन की दूरी 6 किलोमीटर है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे। आप चाहे तो हिमकोटी के रास्ते से होकर के जा सकते हैं या फिर आप सांझी छत के रास्ते से भी जा सकते हैं। दोनों का डिस्टेंस भवन तक सेम है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो आप कटरा से सांझी छत तक पहुँच सकते हैं। सांझी छत हेलीकॉप्टर का स्टॉपेज है। सांझी छत से भवन की दूरी 2 किलोमीटर है। यहाँ से आप घोड़े, खच्चर से भी जा सकते हैं। घोड़े और खच्चर का किराया लगभग 200 रुपए पर पर्सन है। और अगर आप चाहे तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। और धाम में पहुँचने के बाद आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से कई सारे लॉकर मिल जाएंगे, जहाँ पर आप सभी अपने कीमती सामान, पर्स, बेल्ट, चप्पल, जूता इत्यादि बहुत सारे सामान यहाँ पर रख सकते हैं। और लॉकर लेने के लिए आप सभी को पर्ची लेना अनिवार्य है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से सरकारी प्रसाद घर भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप प्रसाद खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप बाहर से अपनी बजट के अनुसार भी प्रसाद खरीद सकते हैं। उसके बाद आप माता रानी के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप सभी को कुछ अगल बगल मंदिर मिलेंगे, जिसके दर्शन करने के बाद आप मंदिर से बाहर निकल सकते हैं। मंदिर से बाहर निकलने पर आप सभी को कई सारे दुकानें मिल जाएंगे, जहाँ पर आप सभी नाश्ता पानी कर सकते हैं। और नाश्ता पानी करने के बाद आप बाबा भैरवनाथ के दर्शन करना ना भूलें, जो कि भवन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि देवी के दर्शन के बाद बाबा भैरव का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाबा भैरव के दर्शन के बिना यात्रा संपूर्ण नहीं होती। तो दोस्तों अब बात करते हैं भैरव बाबा मंदिर तक पहुंचने की। तो मंदिर से कुछ ही दूरी पर आगे भैरव बाबा मार्ग मिल जाएगा, जहां से आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो घोड़े, खच्चर या पालकी से भी पहुंच सकते हैं। बगल में ही आपको रोपवे साधन भी मिल जाएगा, जिसका किराया 100 रुपए पर पर्सन है। तो आप चाहे तो रोपवे से भी जा सकते हैं और भैरव बाबा मंदिर में पहुंचकर श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रसाद लेकर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को फोटो शूट के लिए बहुत अच्छा जगह मिल जाएगा। यहाँ से त्रिकुटा पहाड़ी का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है, जो कि फोटो शूट के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है। और यहाँ पर आप आराम भी कर सकते हैं। और आराम करने के बाद आप यहाँ से नीचे कटरा वापस उतर जाइए और यहीं पर आपकी माता वैष्णो देवी की यात्रा समाप्त होती है। और दोस्तों अगर आप वैष्णो देवी के आसपास की जगह घूमना चाहते हैं तो यहाँ से 100 किलोमीटर के रेंज में आपको घूमने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, जहाँ पर आप घूम सकते हैं। इसके लिए आप कटरा से ट्रैवल एजेंसी से गाड़ी बुक करके घूम सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को बहुत सारी जगह मिल जाएंगे, जैसे पटनी टॉप, झज्जर कोटली, सनासर, गीता मंदिर, नाभा देवी मंदिर, श्रीधर मंदिर, मानसर लेक, नौ देवी मंदिर, जित्तो बाबा मंदिर और शिव खोड़ी गुफा इत्यादि। यहाँ पर और भी बहुत सारे पर्यटन स्थल है
है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुल खर्चों की। वैसे तो ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं कि आप क्या क्या खरीदेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे और कहाँ रुकेंगे। तो ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।